नमस्कार, मैं आरजे मिशन ज्ञान गंगा में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो वोकैब्स की हमारी 1000 वर्ड सीरीज चल रही थी, उसी को आज आगे बढ़ाते हैं और आपके लिए आज फिर से 10 नए वर्ड लेके आए हैं जिसे हम निमोनिक के फॉर्म में याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला वर्ड। तो आज का जो पहला वर्ड है वो है एलिमनी। एलिमनी का मतलब होता है तलाक के पश्चात दी जाने वाली रकम। यानी अगर किसी की तलाक होती है तो उसके तलाक के कंपनसेशन में तलाक के बाद जो रकम दी जाती है उसे एलिमनी कहते हैं। ठीक है, तो एलिमनी का मतलब क्या हो गया? तलाक के पश्चात दी जाने वाली रकम। ठीक है, तो अब इसे याद कैसे करेंगे? देखिए, इसे हम लोग बहुत तरीके से याद कर सकते हैं। तो जैसे एक पहला जो चीज़ है उसको हम क्या करते हैं, इसको तोड़ के याद करते हैं। ठीक है, जैसे एलिमनी है तो इसको हम देखिए, इसमें वर्ड जो आ रहा है वो मनी टाइप का कुछ वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम तोड़ते हैं। इसको हम कैसे तोड़ेंगे ना? ऑल आई नीड इज मनी नॉट माई हस्बैंड, यानी कि मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, मुझे पति नहीं चाहिए। ठीक है, तो एलिमनी मतलब क्या हो गया? ऑल आई नीड इज मनी नॉट माई हस्बैंड, यानी तलाक के पश्चात दी जाने वाली रकम। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से हम कैसे याद कर सकते हैं ना? देखिए, एलिमनी जो है वो कहीं ना कहीं मैट्रिमनी की तरह साउंड कर रहा है। ठीक है, और मैट्रिमनी जो होता है वो उसका मतलब क्या होता है? उसका संबंध जो होता है वो शादी से होता है। तो एलिमनी का मतलब क्या हो गया? उसका ऑपोजिट, यानी तलाक, यानी तलाक के पश्चात दी जाने वाली रकम। या फिर अगर आप इसको ऐसे दोनों में से याद नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे याद कीजिए। देखिए, इसमें वर्ड है जो है वो अली और मनी। ठीक है, ALI, अली और मनी। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं ना? अली ने अपनी बीवी को कहा तलाक है तलाक है तलाक है। ठीक है, उसका तलाक हो गया। तो उसकी बीवी ने क्या कहा कि तो अली मुझे मनी दे मनी दे मनी दे, तभी तलाक होगा। यानी अली ने कहा तलाक है तलाक है तलाक है, और उसकी बीवी ने क्या कहा कि मनी दे मनी दे मनी दे। तो इस तरह से एलिमनी का मतलब क्या हो जाएगा? तलाक के पश्चात जो दी जाने वाली रकम होगी उसको हम क्या कहेंगे? एलिमनी। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको एलिमनी जो शब्द है इसका मतलब पता चल गया होगा। तो चलिए दूसरे वर्ड पे आते हैं। दूसरा वर्ड जो है वो है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब होता है कहा सुनी। यानी अगर आपस में बहुत बकझक होती है, हाथापाई छोड़ के सिर्फ कहा सुनी में ही जो बकझक होती है उसी को क्या कहा जाता है? अल्टरकेशन। ठीक है, यानी तू मैं करना, कहा सुनी करना, उसी को अल्टरकेशन कहते हैं। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? तो इस वर्ड को भी जो है वो तोड़ के याद करते हैं। देखिए, इसमें दो वर्ड है, अल्टर और केसन। ठीक है, अल्टर का मतलब क्या होता है? अल्टर का मतलब होता है चेंज। ठीक है, किसी चीज़ को चेंज करते हैं तो उसको अल्टर करते हैं कहते हैं। ठीक है, और केसन को हम क्या करते हैं ना? इसको कैटायन पढ़ते हैं। केसन नहीं पढ़ते हैं, इसको कैटायन पढ़िए कुछ देर के लिए। ठीक है, तो कैटायन को चेंज कर रहे हैं। तो कैटायन किस में चेंज होगा? एनायन में। केमिस्ट्री आप पढ़े हैं तो कैटायन और एनायन होता है। तो कैटायन को हम क्या कर रहे हैं? एनायन में चेंज कर रहे हैं। और कैटायन और एनायन क्या होता है? दो ऑपोजिट नेचर के होते हैं। अगर इसी तरह अगर दो ऑपोजिट नेचर के कोई व्यक्ति मिलते हैं तो उसमें क्या होगा? झगड़ा होगा ही, कहा सुनी होगी ही, बकझक होगी ही। तो वही कह रहे हैं कि अल्टरकेशन का मतलब क्या हो गया कि दो ऑपोजिट नेचर के लोग मिल रहे हैं जिस कारण से कहा सुनी या बकझक हो रही है। ठीक है, तो अल्टरकेशन मतलब कहा सुनी, बकझक, तू मैं। ठीक है, तो आशा करते हैं अल्टरकेशन भी आपको याद हो गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है अमीनेबल। तो अमीनेबल का मतलब होता है सुझाव स्वीकार करने को तैयार। यानी कोई व्यक्ति अगर सुझाव स्वीकार करने को तैयार है तो उसे क्या कहेंगे? अमीनेबल, यानी विलिंग टू एक्सेप्ट सजेशन। तो देखिए, अमीनेबल जो वर्ड है इसमें अमीन वर्ड पे फोकस कीजिए, AMEN, अमीन। ठीक है, तो अमीन का मतलब क्या होता है ना? देखिए, ये इब्राहिमिक वर्ड है जिसका अर्थ होता है कि ऐसा ही होगा। यानी अगर अमीन कहते हैं तो इसका अर्थ हम क्या कह रहे हैं कि ऐसा ही होगा। जैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना है या मूवी में बहुत बार देखे होंगे कि अगर मानिए कोई इबादत करने जाते हैं, दुआ वगैरह मांगते हैं, तो क्या कहता है सामने से? अमीन। यानी आप क्या कह रहे हैं कि अगर कुछ दुआ मांगे तो सामने वाला क्या कह रहा है कि ऐसा ही होगा, उसीलिए क्या कह रहा है? अमीन। ठीक है, जैसे हमने कहे कि इंशाअल्लाह इस बार हम ही जीतेंगे। जैसे वो ऐड आपने देखा है ना, मौका मौका वाला, तो उसमें क्या कहते हैं कि इंशाअल्लाह इस बार हमारी फतेह होगी। तो सामने वाला क्या कहता है? अमीन, यानी ऐसा ही होगा। तो अमीन का मतलब क्या हो गया कि ऐसा ही होगा। तो अमीनेबल का मतलब क्या हो गया कि हाँ ऐसा ही होगा। सपोज आपने किसी को कोई सजेशन दिया, अगर वो सजेशन वो स्वीकार करता है तो वो क्या कहता है कि जी मालिक ऐसा ही होगा, आपने जो कहा वैसा ही होगा, यानी ऐसा ही होगा। तो वही अमीन। तो अमीनेबल का मतलब सुझाव स्वीकार करने को तैयार। ठीक है, तो अमीनेबल का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड जो है वो है एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है दोस्ताना या फ्रेंडली बिहेवियर वाला। ठीक है,
अगर कोई किसी के साथ बहुत ही अच्छे से व्यवहार करता है, काफ़ी फ्रेंडली बिहेवियर रखता है, तो उसको एमिएबल कहते हैं। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, तो एमिएबल को आप ऐसे पढ़िए कि देखिए इसको तोड़ेंगे तो क्या आता है, एम आई एबल, ठीक है, एम आई एबल। और अगर एम आई एबल को रिलेट करना चाहें तो एम आई एबल कहीं ना कहीं लबेबल की तरह साउंड कर रहा है, एम आई एबल और लबेबल। तो एम आई एबल और लबेबल, तो लबेबल का मतलब क्या आता है, लबेबल पर्सन किसको कहते हैं, जो दूसरों के साथ काफ़ी अच्छे से व्यवहार करता है, काफ़ी फ्रेंडली बिहेवियर रखता है, उसी को तो लवेबल कहा जाता है। तो इसको आप हम अब पढ़िएगा तो ऐसे पढ़िए, एमाएबल और लवेबल, यानी लवेबल का मतलब दोस्ताना, फ्रेंडली बिहेवियर, तो एमिएबल का मतलब क्या हो गया, दोस्ताना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं फिर। तो नेक्स्ट वर्ड जो है वो है लैंग्वेज। अब देखिए लैंग्वेज का मतलब होता है कमज़ोर होना, दुर्बल होना। ठीक है, तो देखिए इसमें हम दो वर्ड सीखेंगे, एक तो लैंग्वेज सीखेंगे ही सीखेंगे, इसके बाद जो एल के बाद जो वर्ड लिखा हुआ है एंग्विश, ANGUISH, एंग्विश का पहले मतलब जान लेते हैं। देखिए एंग्विश का मतलब होता है व्यथा, वेदना, पीड़ा। ठीक है, अगर आप व्यथा वेदना में हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एंग्विश। ठीक है, तो एंग्विश, अब एंग्विश में एल लग गए, तो एंग्विश में एल लग गया तो बना लैंग्विश। तो अब देखिए अगर आप व्यथा में होंगे, पीड़ा में होंगे, तो अब क्या होगा, जाहिर सी बात है कमजोरी होगी। अगर आप व्यथा वेदना एवं पीड़ा में हैं तो दुर्बलता होगी, कमजोरी होगी। तो वही कह रहा है कि अगर एंग्विश की वजह से ही जो है वो लैंग्विश होता है, यानी व्यथा में पीड़ा में अगर हैं तो कमजोरी होगी, दुर्बलता होगी। ठीक है, तो एंग्विश और लैंग्विश दोनों वर्ड हम समझ लिए। एंग्विश मतलब व्यथा वेदना पीड़ा, और लैंग्विश मतलब कमजोर होना, दुर्बल होना। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो अपैथी। अपैथी का मतलब होता है उदासीनता, लैक ऑफ इंटरेस्ट। मतलब अगर सामने कोई भी चीज़ घटित हो रही है, कोई भी घटना घट रहा है, अगर उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के प्रति कोई फीलिंग्स नहीं है, तो उस फीलिंग्स को क्या कहते हैं, अपैथी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम मोस्टली जो फोकस करेंगे ना वो पैथी वर्ड पे फोकस करेंगे, क्योंकि देखिए पैथी जो है ये रूट वर्ड है। ठीक है, और पैथी का मतलब ही क्या होता है, फीलिंग्स। तो जैसे आपने सुना होगा सिंपैथी, तो सिंपैथी का मतलब क्या होता है, सहानुभूति, हमदर्दी, तो उसमें भी पैथी आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई फीलिंग से रिलेटेड चीज़ की बात हम कर रहे हैं, तो उसी तरह से अपैथी वर्ड आता है। तो अपैथी का मतलब क्या हो गया कि उदासीनता। अब देखिए ए किसी वर्ड के साथ अगर ए लगता है तो वो ज़्यादातर नकारात्मक चीज़ को दर्शाता है। ठीक है, जैसे सफलता, सफलता के आगे अ लगा देते हैं तो असफलता होता है, तो उसी तरह इंग्लिश में भी ए लगता है तो वो कहीं ना कहीं उसके ऑपोजिट नकारात्मक चीज़ों को दर्शाता है। तो अपैथी का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई किसी के प्रति कुछ फीलिंग्स ही ना हो, पैथी मतलब फीलिंग्स, और ए लग गया नकारात्मकता को दर्शा रहा, तो किसी के प्रति अगर कोई फीलिंग्स ही ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, अपैथी कहेंगे। उसी तरह से एक वर्ड होता है एंटीपैथी। अब एंटी शब्द जो है, एंटी शब्द किस चीज़ को दर्शाता है, शत्रुता की भावना को दर्शाता है, विरोध की भावना को दर्शाता है। तो एंटीपैथी मतलब किसी के प्रति शत्रुता जैसी फीलिंग्स हो या विरोधी भावना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एंटीपैथी। ठीक है, तो आज हम इससे अपैथी के से हम लोग कितने शब्द सीखें, दो शब्द सीखें। एक तो अपैथी सीखें जिसका मतलब उदासीनता, और एक सीखें एंटीपैथी जिसका मतलब नफरत की भावना या शत्रुता की भावना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपॉलिंग। अपॉलिंग का मतलब होता है बहुत भयावह। ठीक है, वेरी बैड एंड शॉकिंग। अगर किसी को देख के अगर शॉकिंग फीलिंग्स आती है या भयावह स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको अपॉलिंग कहते हैं। ठीक है, तो अपॉलिंग कहीं ना कहीं इस वर्ड को देखिए तो अपीलिंग टाइप का लग रहा है। ठीक है, अपीलिंग, अपीलिंग का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव। जैसे हम लोग किसी को कहते हैं ना कि उसका जो कैरेक्टर है वो काफ़ी अपीलिंग कैरेक्टर है, यानी अट्रैक्टिव है, उसका लुक अपीलिंग है, काफ़ी सुंदर है, तो अपीलिंग। अब देखिए अपीलिंग और अपॉलिंग में अगर आप देखिएगा तो ई का अंतर आता है। अपीलिंग में ई है और अपॉलिंग में ई नहीं है। तो ई से हम इसको कैसे रिलेट करते हैं, देखिए अगर कोई सुंदर दिख रहा है, ठीक है, तो उस पर जाहिर सी बात है सबकी आंखें जाएगी, तो ई का मतलब हो गया आई। ई से आप यहाँ आई समझिए, आंखें समझिए। ठीक है, तो अगर कोई सुंदर है तो उस पर सबकी निगाहें टिक जाएगी, लेकिन अगर वही ई हट जाता है, मतलब अगर किसी की सुंदरता ही खत्म हो जाती है तो वहाँ से क्या होगा, आंखें हट जाएगी। अगर बहुत बुरा दिखता है तो उस पर लोग ध्यान नहीं देंगे, उस पर निगाह टिकेगी नहीं टिकेगी। तो उसी तरह से अगर किसी की सुंदरता से आंखें हट जाती हैं तो वो क्या बन जाता है, अपॉलिंग। यानी कि अगर किसी से निगाहें हट जाती है तो वो कब हटेगी, जब वो बहुत बुरा या भयावह दिखेगा, तभी
जो है उससे निगाहें हट जाएगी, और अगर सुंदर दिखेगा तो उस पर निगाहें टिकी रहेगी। तो अपीलिंग और अपॉलिंग में आप समझ गए होंगे कि क्या अंतर है। ठीक है, बस एक ई का अंतर है, यानी आंखों का अंतर है, निगाहों का अंतर है। तो अब आपको अपॉलिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है अच्छा वक्ता, यानी जो चीज़ों को अच्छे से समझा सके, अच्छे से दूसरों के सामने प्रेजेंट करे, उसको कहते हैं आर्टिकुलेट, यानी गुड ऑरेटर। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे याद करेंगे? तो चलिए इसको याद करते हैं वर्ड को तोड़ के। तो इसको देखिए, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं आरती क्यों लेट। ठीक है, आर्टिकुलेट को पढ़ते हैं आरती क्यों लेट। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? तो आरती क्यों लेट? बिकॉज पंडित जी वाजन आर्टिकुलेट, यानी पंडित जी अच्छे वक्ता नहीं थे, जिस कारण मंत्र पढ़ने में उन्होंने देरी कर दी, जिस कारण से आरती लेट हुई। तो आर्टिकुलेट का मतलब आप समझ गए होंगे कि अच्छा वक्ता होता है। तो याद कैसे करेंगे ना, आरती क्यों लेट? बिकॉज पंडित जी वाजन आर्टिकुलेट। ठीक है, तो आर्टिकुलेट मतलब अच्छा वक्ता। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बकनेलियन। बकनेलियन का मतलब होता है शराबी। ठीक है, अब देखिए प्रोनाउंसिएशन में जब होता है तो वो बकनेलियन पढ़ा जाता है, लेकिन अगर कोई फर्स्ट टाइम इसको देखे तो इसको देख के क्या आता है? बच्चन याद आता है, BACCHAN, तो बच्चन। अब बच्चन साहब की जो मूवी थी वो कौन सी मूवी थी? शराबी। तो बच्चन साहब की मूवी से आपको याद आएगा शराबी, और इससे बकनेलियन आपको याद रह जाएगा शराबी। बकनेलियन का मतलब शराबी। ठीक है, तो बकनेलियन का मतलब इसको रिलेट कीजिएगा बच्चन से, बच्चन साहब की मूवी शराबी से, तो बकनेलियन का मतलब हो गया शराबी। तो आज का वर्ड जो है 10 वर्ड यहीं पे समाप्त होते हैं। आशा करते हैं ये 10 वर्ड आपको निमोनिक के फॉर्म में याद हो गए होंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे आगे भी यूं ही मुलाकात होते रहेगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।